स्वागत है दोस्तों। अगर 23 नंबर में नहीं आता, सेम टाइप लिए हैं हम 24 नंबर, ठीक है। जो 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब अगर आप नहीं समझ पाए 23 नंबर भी सेम है और 24 नंबर भी सेम है। अगर आपको नोट चाहिए मात्र 100 रुपये में ऑल चैप्टर का मैथ का नोट्स मिल जाएगा। कमेंट करें। थैंक यू। आगे देखते हैं मैथ को, ठीक है। आराम से देखिए, सबसे बड़ी बात आता है कि हम बनाएं कैसे। इतना बड़ा मैथ है तो हम बताते हैं कि एक एक लाइन पढ़िए, उसके बाद बनाइए। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसी स्कूल के लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों में 20% और लड़की में 30% छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले बच्चों की संख्या क्या है बताइए। बच्चों की संख्या परसेंट है, कितना परसेंट है हमको बताना है, यानी कितना परसेंट है बताना है। तो हम बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से करें। देखिए, एक लाइन पढ़िए अब बनाइए। किसी स्कूल के लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए ये बोलते हैं बॉय, एक होता है गर्ल। ये दिया कितना 4 और ये कितना दिया है 1। अब टोटल कितना हो गया बताइए। तो बोलिएगा सर 5 हो गया ना 5। अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोलता है, यहाँ तक पढ़ लिया कोई दिक्कत ना है। बोलता है यदि लड़कों में 20%, मतलब बी फॉर बॉय में 20%, तो 20% गुना कर देंगे, ठीक है। अब बोलता है लड़की में 30%, तो 30 गुना कर देंगे। लड़की का मतलब गर्ल मतलब 30 कर देते हैं इसमें गुना, और बराबर हो जाता है यहाँ x मान लीजिए 20 के 80, 30 से कम 30 गुना कर लीजिए आप लोग, तो आ जाएगा कितना हो गया 30 से कम 30। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए 5 और x। अब ये दोनों को जोड़िए 80 और 30 कितना होता है 110 होता है, ठीक है। ये गुना में गुना को उठाइएगा, ऐसे उठाइएगा भाग, तो गुना को उल्टा भाग यानी x। अब कटाइए, बोलिए सर अब कैसे कटाएं। कटाने में भी दिक्कत होता है हम लोग को तनी। देखिए कटाना कैसे है, देखिए यहाँ पे। अब 5 का फार्म कितने बार में आएगा, 11 नहीं आता है, तो 10 आता है ना कितने बार में, 2 बार में, तो 2 बार में लिख देंगे। देखिए 2 बार में आएगा, एक चिपक जाएगा इसमें। फिर ये 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 22%। यानी कि 22% को छात्रवृत्ति मिलती है और कितना को नहीं मिलती है हमको ये पूछा है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले बच्चों की संख्या क्या है, तो यहाँ देखो, और हम जानते हैं हर चीज़ में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब 22% को मिल गया है, अब कितना परसेंट को नहीं मिला है बताइए। तो आप बोलिएगा कि 78% घटाइएगा, तो 22 में 78% को नहीं मिला है, ठीक है। वही पूछा है कि आपको कितना मिला। अगर मिला वाला पूछता तो हम बताते 22%, समझें। अब जो कोई दर्द है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दर्द 24 नंबर नहीं समझते हैं, 25 नंबर सेम है, आपको हम समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। और नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट में मात्र 100 रुपये आप पेमेंट करना होगा, और सारा जो मैथ का चैप्टर जितना भी आता है उसको हम सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे दे देंगे और नोट्स आपको दे देंगे। सॉल्व हैंड राइटिंग नोट्स है मेरे पास, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, अब इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से करें, एक एक लाइन पढ़िए उसके बाद डील होगा, ठीक है। देखिए एक गांव में 40% महिला है, ठीक है। कितना परसेंट है, 40% महिला है। देखिए एक लाइन बोला है ना, है तक रुक जाइए। बोला है 40% महिला है, 40% को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 नीचे में करना पड़ेगा। आराम समझिए। देखिए 0 जुड़ गया तेल लेने, और ई कितना 2 बार में, हाई कितना 5 बार में, यानी 2/5। यानी नीचे जो दिखता है महिला बोला था, ऊपर में तो महिला हो जाएगा, और नीचे में हमेशा क्या रहता है कुल, और ऊपर में जो बोले वही हो जाएगा। तो पुरुष बोलता है पुरुष होता है, यहाँ फिलहाल महिला बोला है। देखिए अब इसको समझिए, 5 है आपका कुल, 5 में 2 ठो महिला है। कितना है 2 महिला, कितना है आपका 2 है, तो पुरुष कितना होगा बताइए। तो बोलिएगा सर 3 गो, काहे कि आप मान लीजिए एक गांव में है, ठीक। अगर पुरुष में मान लीजिए महिला बोल दिया हम 2 हैं, 5 में 2 घटा दें तो 3 ना बचेगा, तो कितना हुआ पुरुष, तो बोलिएगा पुरुष सर कितना हुआ आपका 3।
अब यहाँ से देखिए, अब पूछा क्या है, अब बताइए, बोला है देखिए पढ़िए यहाँ से स्टार्ट, यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पढ़ेंगे 40% का काम किए, अब कुल निकाल लिए, बट्टे में निकाल लिए, पूर्णांक था कटा के 2/5 निकाले, नीचे हमेशा कुल, ऊपर जो पूछा है वो रहेगा। ठीक, आइए, महिला का 70% और पुरुष का 50% विवाहित है। महिला मतलब ई पुरुष, इसका बोला है 70% बियाह कर लिया है, यानी बियाह हो गया है। अब पुरुष का कितना हुआ बताइए, पुरुष का 50% विवाह हुआ है मात्र, ठीक है, पुरुष का 50, तो इसमें है 70, तो 70 दे दिए। अब महिला में है 70 तो 70, अब पुरुष में 50 तो 50 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम निकालते हैं, देखिए 70 दूना 140, अब 5 दिया 15, 150 हो गया। कुल निकाल लेंगे जोड़ के, तो बताइए एक्स, तो अभी देखिए कुल तो मान नहीं निकला, अभी जोड़ेंगे, पर उसके बाद देखिए 15 9 कितना हो गया, 15 14 कितना हो गया आपका, हो गया जाके 29, यानी 290। ई गुना में है ना, गुना उल्टा भागा, यानी बट्टे 5, यही ना आया। अब ध्यान से देखिए, जब 5 आ गया, अब कटाइए, 5 का पर हम ये आता है, बोले नहीं सर, ये आता है कब बार में, तो ये 5 बार में 25 आता है, उससे कम। उसके बाद यहाँ 4 चिपके, 40 कितने बार में, 8 बार में, यानी 58% बियाह कर लिया है, यानी कि एक्स का मान आया 58% बियाह कर लिया। ये आंसर नहीं, हमसे पूछा है अविवाहित, आप यानी 98% क्वेश्चन में रहेगा, अगर नहीं रहता है ना, कोई यो नौकरी ले लेता, आपको गांव में जन जितना बड़ा घुसता है सब नौकरी ले लेता। यही ध्यान से पढ़ना है। जनसंख्या कितना है बताइए, का अविवाहित पूछा, ना कि विवाहित, देखिए 58% ब्याह कर लिया है, तो हम जानते हैं ना कि 100 में कितना परसेंट करेगा, 58% ब्याह कर लिया है, तो घटा दीजिए। अब यहाँ 2 आया, यहाँ 9 में से 5 गया, तो 42% आपका ब्याह नहीं किया है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। अब स्वागत है दोस्तों, अगर आपको 26 नंबर समझ में नहीं आता है, 25 नंबर समझाएंगे। मान लीजिए 25 नंबर में समझ में कुछ दर्द है, तो वो दर्द को 26 नंबर में हम ठीक करेंगे। मान लीजिए देखिए स्टार्ट करते हैं। राम अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए राम जितना कमाता है ना, उसमें 80% खर्च कर देता है। देखिए 80% को लिखेंगे कैसे बताइए, नीचे में 100, अब देखिए 0 0 गया, तेल लेने गया, अब ये कितने बार में कटेगा बताइए, 8 का 8 4 बार में कटेगा, 2 का 2 बार में, आई का बार में आता है 5 बार में, यानी 4/5। नीचे में बोले थे ना हमेशा कुल, जो पूछा ऊपर में रहेगा खर्च। मान लीजिए कोई आदमी है 5 टका कमाता है, आज 4 टका खर्चे कर देता है, तो उसके पास बचेगा कितना, 1 टका बचेगा। 5 टका कमाया, आज 4 टका दारू पी लिया, मान लीजिए बिहार में तो यही होता है, 5 टका कमाएगा 4 टका दारू पी लेगा, तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। यानी खर्च कर रहा है आपका वो 4 रुपया, और सेव कर रहा है, बचत कर रहा है वो जा कितना बताइए, बचत कर रहा है आपका 1 रुपया। ठीक, अब दिमाग लगाए और पढ़िए। यदि अगले वर्ष उसकी आय में 20%, आय यही ना है, आय यही है, तो हम 20 से गुना कर दीजिए, 20% बोला 20 से गुना, और वृद्धि की गई, और खर्च में 10% बढ़ा दिया, खर्च यही ना है, तो इसमें 10%, तो इसमें कितना होगा यही पूछा है, तो उसकी बचत में कितने % परिवर्तन आएगा, तो गुना कीजिए। 5 को देखो 20 का 20 को 5 बार पढ़िए, 100 आएगा, 10 का 10 को 4 बार पढ़िए, 40 आएगा, प्लस x। अब देखिए उठाइए इसको, है 100 है ना, 100 रहने दीजिए, हाई उठाइए, जोर से उठाइएगा ना, तो प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। 100 टका में 40 टका खा लीजिए, कट का बचेगा 60 रुपया, यानी आंसर आपका आ गया 60%। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको चाहिए 100 रुपये में नोट तो मिल जाएगा, कमेंट कीजिए बस।